नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बट एक गंभीर समस्या की, जिसका नाम है पीलिया या जॉन्डिस। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों की आंख पीली नज़र आ रही है या स्किन पीली नज़र आ रही है और यूरिन भी पीला नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि उनको पीलिया हो रहा है। ऐसी समस्या बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि पीलिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है जो आपके शरीर के अंदर होने वाली कोई बड़ी समस्या के बारे में बता रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे पीलिया क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है बिलिरुबिन, उसका बढ़ जाना। बिलिरुबिन हमारे शरीर में रोज तैयारी होता है। जो हमारे शरीर के अंदर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो बोले जाते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वो पुराने टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। जो पुराने आरबीसीज टूटते हैं तो उनसे बिलिरुबिन तैयारी होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये बिलिरुबिन हमारा लिवर प्रोसेस करके उनसे अच्छा मटेरियल रख लेता है और जो ख़राब चीज़ें हैं, जो बिलिरुबिन वगैरह जो भी उसके ख़राब प्रोडक्ट हैं, उसको स्टूल के द्वारा या यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। जब हमारे शरीर में या हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण बिलिरुबिन जो है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और वो जाके हमारी आँखों में, हमारे स्किन में, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है और जिससे हमारी आँख, हमारी त्वचा, हमारा यूरिन कलर पीला होने लगता है और इसी को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। अब समझते हैं कि जॉन्डिस होने के क्या कारण है। जॉन्डिस के कारण को समझने के लिए हम लोग उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कारण होता है लीवर के कारण, दूसरा कारण होता है कि लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट में अगर किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए तो जॉन्डिस होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। और तीसरा कारण होता है ब्लड के कारण। अगर ब्लड की संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि थैलेसीमिया या हीमोलिटिक एनीमिया या मलेरिया जैसी बीमारियां जिसमें आरबीसीज जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में टूटने लगते हैं, तो इसके कारण भी जॉन्डिस होता है, जिसको हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला हो गया प्री हेपेटिक, यानी कि ब्लड के ज़्यादा मात्रा में टूटने के कारण, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया इत्यादि। दूसरा होता है हेपेटिक कॉज या लीवर रिलेटेड कॉज, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, शराब पीने से, फैटी लिवर होने से, या कोई टॉक्सिन्स हैं जो कि जैसे कोई पॉइजनिंग हो गई, पैरासीटामोल पॉइजनिंग इत्यादि, जो लिवर को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है, या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया, आपका विल्सन डिजीज़ हो गया। ये सारे लिवर को अफेक्ट करते हैं और लिवर रिलेटेड जॉन्डिस तैयारी करते हैं। और तीसरा कारण हो गया है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि लिवर तो बाइल को अच्छे से प्रोसेस कर दे रहा है, लेकिन जब वो बाइल नीचे जा रहा है पेशाब के द्वारा और मल के द्वारा निकलने के लिए, तो उसके रास्ते में रुकावट होती जा रही है। रुकावट के कारण है जैसे कि बाइल डक्ट में स्टोन होना, बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर होना या कोई वर्म्स होना, पैनक्रियाटिक ट्यूमर होना या पेरीएम्पुलरी ट्यूमर होना, ड्यूडेनम में कोई मास होना जो कि बाइल डक्ट को दबा दे रहा है, ग्लैंड्स होना जो कि बाइल डक्ट को दबा दे रहा है, या ऑपरेशन जब होता है आपका गॉल ब्लैडर का, उस समय कभी कभी बाइल डक्ट में इंजरी हो जाती है और उस इंजरी जब वो हील होती है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वहाँ बाइल डक्ट नैरो हो जाता है और पित्त जो होता है, जो तैयारी हो रहा है बिलिरुबिन, वो पूरी तरह से आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर पास नहीं होता है और उसके कारण भी जॉन्डिस होता है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य कारण हैं जॉन्डिस होने के। कब घबराएं? तो जॉन्डिस से ये एक घबराने वाली बात भी है और नहीं भी घबराने वाली बात है।
घबराने की स्थिति तब आती है जब जॉन्डिस का कारण मुख्यतः ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी आपके बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है। वो ट्यूमर से भी होता है जो कि एक गंभीर समस्या है, और वो स्टोन के कारण भी होता है जिसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। ये जानना कि किस कारण से आपका जॉन्डिस हो रहा है, ये आप सिम्टम के जरिए आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या हेपेटिक जॉन्डिस या प्री हेपेटिक जॉन्डिस, सब में जॉन्डिस ही दिखता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में वेट लॉस काफ़ी होता है, पेशेंट को भूख प्यास कम लगती है, पेट में दर्द भी होता है, बुखार भी होता है। तो जब इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इस तरह की समस्या नहीं आ रही है, पेशेंट यंग है और कुछ बाहर का खाना पीना खाता है और एक साथ कई लोगों को ये जॉन्डिस की समस्या हुई है, तो हो सकता है कि ये खाने पीने के कारण एक वायरस होता है जिसका नाम है हेपेटाइटिस ए, या और वायरस है जैसे हेपेटाइटिस ई, वो आपके शरीर में चला गया है और उसके कारण वायरल हेपेटाइटिस हो गया है। वायरल हेपेटाइटिस बहुत अच्छी बीमारी है क्योंकि 99% लोग इसमें सही हो जाते हैं। 1% लोगों को प्रॉब्लम होने का चांस रहता है और वो लिवर ट्रांसप्लांट भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 95 to 99% लोग चाहे जितना भी जॉन्डिस चला जाए वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो जब भी आपको जॉन्डिस की समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और पता करें कि जॉन्डिस का कारण क्या है। जब कारण मिल जाएगा तो आपको सब कुछ साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या इलाज पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जॉन्डिस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉन्डिस के बारे में जानकारी प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिटेल्स में कि जॉन्डिस के क्या कारण होते हैं। जो मैंने आपको 3 कारण बताए उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।